चले गए। और आप लोग? हम तो लड़ाई के केस में झगड़ा हुआ हमारा महल्ले में, ये बड़े मुंशी ने कुछ। अच्छा, आप मना क्यों कर रहे हैं हमें बात करने से? ये भी शनाख्त परेड करानी है हमने, ऐसे मीडिया पर आ जाएगा तो कैसे शनाख्त परेड होगी फिर? हम तो जनरल बात पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने आया ये जो SHO साहब आ जाए, उनसे मिल के आप देख लेना, जैसे भी कहते हैं केस की तफ्तीश चल रही है ना अभी। तो हम उनको साबित नहीं कर रहे हैं मुजरिम, हम उनसे यही बात कर रहे हैं कि किस नहीं, केस इनकी में शनाख्त है। परेड होनी है, शनाख्त परेड होगी, अगर मीडिया पर आ गए तो कैसे शनाख्त परेड कराएंगे हम? अच्छा, कब पकड़ा था आपने इन्हें? अच्छा, बात क्यों नहीं कर रहे हैं इतनी, तो आप बता सकते हैं ना कि अच्छा, अक्सर ये भी होता है ना कि बेगुनाह लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर इस तरह दिखाते नहीं है मीडिया पे, बेगुनाह होते हैं वो लोग, कुछ ऐसा तो नहीं है? बेगुनाह नहीं है, इन पे केस दाखिल है, बाकायदा पुलिस मुकाबले के बाद पकड़ा है। इन लोगों ने डकैती की थी, कंपनी के अंदर घुस के डकैती की थी 12.5 लाख रुपए की। 12.5 लाख कैश? जी हाँ, डकैती हुई थी 2011 में। उसके बाद जो इनकी तलाश में थी पुलिस, मुखबरी हुई कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो पुलिस ने जाके इनको हाथ डालने की कोशिश की, तो इन्होंने फायरिंग की पुलिस पे। इनमें 3 आदमी थे, एक फरार हो गया, 2 पकड़े गए बर वक्त। अच्छा, तो इनके पास से रकम बरामद हुई जितने लाखों रुपए इन लोगों ने? जी हाँ, 4 लाख रुपए इनसे रिकवरी हुई। कहाँ गए वो? 4 लाख रुपए माल खाने में जमा है, पुलिस रिकवरी दिखाई, कोर्ट में रिपोर्ट दी है इनकी। ये हैदराबाद के ही शहरी हैं? हैदराबाद के हैं, इनमें एक डेरा इस्माइल खान का था, वो फरार हो गया, 2 हैदराबाद के। अच्छा, आप हमारी इनसे ऐसी मुंह छुपा के बात करवा दें ताकि उनके चेहरों की शनाख्त ना हो पाए, लेकिन हम बात तो एटलीस्ट उनसे कर पाए ना। उनसे फिलहाल बात नहीं हो सकती ना, जब तक हमारे अफसर कोई नहीं होंगे, मैं कैसे बात करा दूं? मैं तो अफसर नहीं हूं। ढाक के मैं पुलिस अफसर तो नहीं हूँ ना। अच्छा, FIR में आपने क्या लिखा है कि किस केस में आए हैं? डकैती में आए हैं? हाँ, डकैती में। क्या दफ़ा लगी है उनके ऊपर? दफ़ा जो इन पे पहले केस दाखिल हुआ था वो 17/3 की दफ़ा थी डकैती की, और अभी पुलिस मुकाबले की दफ़ात लगा के केस दाखिल किया इन पे, जब इन्होंने मुकाबला किया। अच्छा, पुलिस अब पुलिस मुकाबले। अच्छा, यानी 2 केस डाले। मैं यहाँ पे हैदराबाद हाली रोड पुलिस स्टेशन में आई थी क्योंकि पिछले दिनों SP साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था एक बड़ा कारनामा जो सर अंजाम दिया था उन्होंने, कि उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा है जो कि इसी तरह चोरियों और डकैतियों के वारदातें और स्पेशली स्ट्रीट क्राइम में जो लोग मुलव्वस थे उनको यहाँ पे कैद किया। तो हवालात में यहाँ पे मौजूद थे वो लोग। तो अभी मैं यहाँ पे आई और मैंने बात करने की कोशिश की यहाँ हवालात में मौजूद कैदियों से, लेकिन हमें बात करने की इतनी परमिशन मिली नहीं और यहाँ कहा गया कि यहाँ अफसर की गैर मौजूदगी है, तो जब तक अफसर नहीं आते तब तक हम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हम सही तरीके से बात नहीं कर पाए। लेकिन हालात आपके सामने है कि अफसर ही मौजूद नहीं है यहाँ पे थाने के अंदर और कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जो असली मुजरिम है वो वाकई क्या ये हैं या नहीं है इसका फ़ैसला हुआ नहीं है, और ये जो बड़ा कारनामा था वो क्या था वो समझ में ही नहीं आया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये दुकान है, पिछले दिनों यहाँ पे हमें सुनने में आया था कि यहाँ पे डकैती हुई है। तो मैं पूछती हूँ कि किस तरह से ये अमल हुआ था, क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान के बारे में ये कहा गया था पिछले दिनों कि यहाँ पे डकैती हुई थी, तो किस तरीके से हुई थी वो मुझे बताइए। उसने जो आते के साथ इस बार ये बच्चा इसको जो है पहले वो धक्का दिया। अच्छा। उसके बाद दोनों मतलब जो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल के लोड करके वो खड़े हो गए। कैश लेके चले? कैश था, मोबाइल वगैरह था, जो भी था वो सब उन्होंने लूटापटी करना शुरू कर दिया। तो वो किस गेटअप में थे वो डकैत जो थे? वो एक ने तो मतलब पैंट शर्ट पहनी हुई थी, एक ने शलवार कमीज वगैरह पहनी थी। उसकी बकायदा हमने स्नैप वगैरह भी जो थी और जो वीडियो वगैरह थी ना वो भी हमने पुलिस वालों को दिया। वो अगर आपको भी चाहिए तो हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए कैमरे हमारे। अच्छा, आपने कहा कि आप लोगों के पास वीडियो फुटेज भी है उन तो वो दिखा दें हमें। आप ये देख रहे हैं कि ये वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं हमें और काफ़ी क्लियर है ये। उनके चेहरे बकायदा आपको क्लियर। अच्छा, ये कौन से वाले भाई हैं? अच्छा ठीक। ओ, आप ये देख रहे हैं कि एक बंदा ये इन लोगों के पास, दोनों के पास गन्स हैं। इन्होंने बाइक्स का खड़ी की है, नजर ही नहीं आ रही है। अच्छा, ये मोबाइल खुद से इसने जेब से निकाल लिए? अच्छा, और ये बाहर क्यों गया? ये लॉक करने गया है। तो ये जो बाहर जो ट्रैफिक चल रही है उनमें से किसी को नहीं पता चला? आप बस 2 ही लोग थे अंदर? ये मैं बैठा हूँ। अच्छा, और ये मैं इनको दराज निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है। कैश आपका इसी में था? कैश इसमें था और जो जेब में कैश था, 2 मोबाइल थे मेरे पास। ये तो बाकायदा छीन रहा है, खुद से निकाल रहा है। तो इतने में आप लोगों के पास कोई सिक्योरिटी अलार्म वगैरह कुछ नहीं था? कुछ एक बंदा पता है SP ऑफिस तक गया भी था जब ये। अच्छा, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो आपका बंदा देख रहा था क्या? नहीं, एक मतलब ये कैमरे में से उसको पता चला तो SP ऑफिस तक भी गया था। पता नहीं उन्होंने कहा हम गेट छोड़ के जा सकते।
अच्छा, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, एसपी ऑफिस तक आपका एक बंदा ऑफिस तक एक बंदा गया था हमारा, उसने कहा कि हम गेट छोड़ के सकते हैं, 15 वालों को फोन करें। उसने 15 वालों को फोन करा, जितनी देर में 15 इतनी देर में निकल जाते हैं, देर में ये लोग निकल इतनी देर में निकल गए। अगर हमारी एक उनका बंदा बाहर था, उसने हैंड फ्री लगाई थी, अंदर वाले ने भी हैंड फ्री लगाई हुई है। ये बाहर से जो है ना वो सारी बातें मतलब बता रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब इन लोगों की तहफ्फुज़ कर रहा था जो बाहर खड़ा, ये वाला था। नहीं, ये मैं तीसरा मैं खुद आया था। अच्छा, ये आप थे? मैं बाहर था, मुझे भी अंदाजा नहीं होता, मैं अंदर जब आया तो ये उन्होंने मेरे को भी गन पॉइंट बंद कर लिया था। अच्छा, यानी अभी इन्होंने लॉक देखिए, ये तीसरा बंदा इनका ही घूम रहा। अच्छा, वो तीसरा बंदा है पीछे, उसने बता दिया था पहले। अच्छा, ठीक। तो आप शॉक नहीं हो गए होंगे इस तरह से आपके मेरे को खुद मतलब, तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है और इतनी देर में आपका एक बंदा वहाँ पे गया हुआ भी है। वहाँ गया हुआ है, बाहर लड़कों को पता चल गया। अगर वो बर वक्त आ जाते एसपी ऑफिस से तो शायद इनको अपन पकड़े जाए। एसपी ऑफिस कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 मिनट का वॉकिंग। आप ये देख रहे हैं कि एसपी ऑफिस एक बंदे को भेजा हुआ है, उसके बावजूद मतलब उनकी तरफ से मतलब 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके बावजूद यहाँ पे पुलिस नहीं आई है अभी तक और यहाँ पे अंदर पूरी कार्रवाई बहुत पुरसुकून अंदाज में चल रही है, आप देख रहे हैं। तो उसको पता था कि यहाँ पे कैश होगा? हाँ, उसको पता था यहाँ पे कैश तो होगा। मतलब ये वही हो सकता है जो यहाँ पे अक्सर कस्टमर आता हो, उसे पता हो कि यहाँ कैश पड़ा हो सकता है। नहीं, कस्टमर तो नहीं दिख रहा था। कस्टमर तो कभी इस टाइप का कभी आपने देखा भी नहीं है कि कभी आया हो दुकान के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई कभी भी नहीं देखा इसको। बस ये गए हैं, उसके बाद फौरन पुलिस आई है। ऐसा लगता था जैसे पुलिस इंतजार कर रही है। भी नहीं किया आपने, बताया होगा इस तरफ गए तो आप निकले? नहीं, हमने तो बताया बाकायदा। इसमें भी तीसरे कैमरे में अभी देखिए आप, कितनी तीनों थानों की मोबाइल 15 भी आ गई थी, सारे थानों की मोबाइल भी। उसके बाद कितने बजे का वाकया है? ये रात को तकरीबन 11:15 बजे का वाकया। 11:15 बजे ये हाल है। तो आपके आसपास की जो दुकान वाले हैं उन लोगों को इस कार्रवाई का नहीं पता चला था? जब आपका भाई एसपी ऑफिस गया होगा तो उनको भी तो पता चला होगा? उनको पता चला, लेकिन उन्होंने बोला हम गेट नहीं छोड़ सकते। हमने बोला भाई ये कार्रवाई अगर ये देखें अब पूरी पुलिस, ऐसा लगता था जैसे ये नफरी क्या चेक कर रही है, अब क्या फायदा है? बस अब वो सारे फुटेजेस लिए हैं, फुटेजेस देख रहे हैं। हाँ, ये मक्कीशाह थाने के एसएचओ हैं, कैंट थाने के एसएचओ हैं, 15 का इंचार्ज हैं, ये सारे आए मेरे। अवाम के हिसाब से भी ये हमारी पुलिस की नाअहली है कि वो मौके पे पहुंची ही नहीं। अगर ये फौरी एक्शन हो जाता पुलिस की तरफ से तो ये मुजरिम पकड़े जाते। और यहाँ पे पूरा एविडेंस है, यहाँ पे वीडियो फुटेज मौजूद है, उसके बावजूद जो है वो मुजरिम पकड़े ही नहीं गए। आखिर गए कहाँ वो? इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट थाने के अंदर और घुसते ही मुझे एक जो चीज़ नज़र आई है, जो यहाँ पे ज़्यादा क्राइम हो रहा है वो मोटरसाइकिल चोरी का हो रहा है। यहाँ पे आए दिन मोटरसाइकिल्स जो है वो चोरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन से मोटरसाइकिल्स पड़ी हुई और यहाँ पे चोरी हुई ये बाइक्स है। तो मैं अंदर जाके एसएचओ साहब से पूछूंगी कि वाकई क्राइम रेट बढ़ा हुआ है और इस तरह से मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाती है तो उनको, जिनकी ये चोरी हुई उनको ये वापस क्यों नहीं की जाती? और ये तो ऐसे लग रहा है कई सालों से यहाँ पड़ी है और उन लोगों का केस रिजॉल्व भी नहीं हुआ कि ये वापस अपने मालिकान तक जाती है। आइए आज से स्ट्रीट क्राइम के सिलसिले में बात करेंगे कि हैदराबाद के अंदर और खुसूसन इस इलाके के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कितनी हद तक बढ़ा है? ये एक लहर आती है क्राइम्स की, वो बढ़ता भी है, फिर अब पकड़ धकड़ हो जाती है, काफ़ी क्राइम इसकी वजह से रुक जाता है। पकड़ धकड़ आप कह रहे हैं कि आप करते हैं, तो वो किस तरीके से आप लोग क्या तरीका इख्तियार करते हैं? आप गन पॉइंट में उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं या आप लोगों के पास कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास इस पे इधर हाउस रेबरी हुई थी मेरे वक्त में, खुद फ़ौरन मैं यहाँ पहुँचा था और वो मैंने अरेस्ट किए थे। अच्छा, ऑन द स्पॉट आप लोगों ने? पुलिस एक क्राइम रेट को कैसे कंट्रोल कर लेती है? इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनके बता रहे हैं कि स्केच वगैरह बनवाते हैं, फरियादी के निशानदेही पे उस चीज़ पे। अच्छा, जब से आप आए हैं तब से कितने वारदातें हुई हैं? अभी तक अल्लाह का शुक्र है आज तीसरा चौथा दिन है, कोई वारदात नहीं हुई। मोबाइल चोरी वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, जो क्रिमिनल्स होते हैं जो क्राइम करते हैं ये, और पर्टिकुलरली जो स्ट्रीट क्राइम चोरियाँ और डकैतियों में जो मुलव्वस हैं वो लोग क्या हैदराबाद के ही शहरी होते हैं या ये इंटीरियर से आके ये वारदातें करते हैं? ये यहाँ के भी होते हैं, आउटसाइडर भी होते हैं, मिक्स हैं ये लोग, मिक्स है। मतलब हैदराबाद के शहरी भी होते हैं? हैदराबाद के भी होते हैं और आउटसाइडर भी होते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है? पैसे हथियाना होता है? क्या ये दहशत फैलाना है? क्या मकसद है इनका? बस उनको बस ये कि हालांकि मिलता कुछ भी नहीं है, मोबाइल जो होता है इतना कीमती भी नहीं होता है, वो मतलब नुकसान दे देते हैं। अच्छा, ये जो मेन सदर की मार्केट्स हैं ये आप लोगों के अंडर आती हैं? बिल्कुल। यहाँ पे आए दिन दुकानों के अंदर भी डकैतियाँ हो रही है, तो दुकानों के अंदर डकैतियाँ होने से आप कैसे? पहली बात है कि जब से मैं इधर पहले भी रहा हूँ मैं,
मेरे वक्त में ये चीज़ नहीं हुई है तैनात। तो पुलिस के अंदर, जो जेल के अंदर कैद होते हैं, वो तो कहते हैं कि हम क्रिमिनल नहीं है, हमें पुलिस ने ऐसी झूठे केस में डाल दिए। तो क्या जो असली क्रिमिनल्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े गैंग होते हैं, वो बाहर बड़े ऐश के साथ फिर रहे होते हैं, और जो बेचारे मासूम लोग हैं उनको आप लोग कैद के अंदर डाल देते हैं? ऐसी मासूम आजकल कोई भी नहीं है। मासूम आज का मीडिया दौर है, जदीद दौर है। हम किसी बेगुनाह गुनाहगार को हम बिठा भी नहीं सकते हैं, और हम जो राइट होता है आज के दौर बहुत से राइट। लेकिन आवाम तो कहती है कि हमारी पुलिस ही मिली हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये भी निकाल दी गोली? किस इलाके में चोरी कर रहे थे आप? कासमाबाद। सिफारिशें नहीं माने और सिफारिशों पे अफसरान नहीं लगाए। मैं इस वक्त दाखिल हो चुकी हूँ सेंट्रल जेल हैदराबाद के अंदर, और हैदराबाद के बारे में ये कहा जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ये आ रही थी कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह, ये जो जराइम है, ये ज़्यादातर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? और यहाँ पे कुछ कैदी भी मौजूद हैं जो कि इस सिलसिले में पकड़े गए हैं। तो मैं यहाँ कैदियों से बात करूँगी कि वो इस हद तक क्यों चले जाते हैं और इस तरह के क्राइम्स वगैरह क्यों करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, एक डकैती के केस के अंदर एक शख्स आए थे। ये पहले हॉस्पिटल के अंदर थे क्योंकि इनको कुछ बुलेट्स लगी थी, तो ये अब पुलिस कस्टडी में यहाँ जेल में आ गए हैं। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने ये जुर्म क्यों किया और क्या सिलसिला था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए किस केस में आए हैं आप? केस तो बोलता जिक्र, हम तो लड़े थे आपस में, लड़ाई से बहुत। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी, इसलिए हमारे को इधर लेके आए हैं। आपस की लड़ाई थी और उसको डकैती का नाम दे दिया और इसलिए इनको यहाँ पे ले आए। लेकिन आपको तो गोलियां भी लगी हैं, गोलियां क्यों लगी? गोलियां लगी है, लड़ाई तो गोली लगेंगी। इससे पहले कितनी डकैतियाँ की हैं? नहीं किया है। नहीं की कभी? कितना बड़ा ग्रुप है आपका? आप अकेले करते हैं? ग्रुप नहीं और है। कितने लोग हैं? और नहीं है। नहीं है, आप अकेले हैं। आपके पास हथियार नहीं है, गन नहीं है? पहली दफा गोलियां लगी हैं आपको? दिखाएं कहाँ गोलियां लगी हैं, दिखाएं। दिखाए तो इधर लगे। आपका इलाज हुआ है? हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ एक गोली आपकी यहाँ लगी थी? ये निकल गई है। अच्छा, निकाल दी। और कहाँ पे लगी थी गोली? अच्छा, ये भी निकाल दी गोली? नहीं, वो अंदर छर्रा थोड़ा प्याला है। अंदर है छर्रा है अभी? छर्रा पता नहीं क्या है, बोल रहा प्यार अभी भी है गोली है छर्रा। तो उसका इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, उधर भी इलाज हुआ है। अच्छा, जब आप लोग ये क्राइम करते हैं तो मानते क्यों नहीं है कि हमने ये जुर्म किया जब किया है? ऐसे नहीं मानते भी। वजह क्या होती है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बस नहीं मानते हम। पुलिस मुकाबला हुआ था या उन्होंने इसको गिरफ्तार करवाया जिन लोगों ने इस पे फायर किया? यानी इनको लेके थे अपने साथी, तो हम पाँव की मदद से जो है ना इनके औताक के डेरे के ऊपर। अच्छा, इनके खून के निशानों के जरिए आप पहुंचे इनकी औताक में? इनके और भी साथी थे, वो भाग गए? जी नहीं, गिरफ्तार। वो भी गिरफ्तार हैं और ये भी गिरफ्तार हैं। कितने साथी थे ये लोग? ये 5 आदमी में हैं, जिसमें से जो है ना 3 गिरफ्तार हैं। 3 गिरफ्तार हैं और बाकी भाग गए थे। मेरे साथ ये जितने भी लॉकअप हैं, इसके अंदर सज़ाए मौत जिन कैदियों को हो चुकी है वो मौजूद हैं, और ये लोग अपने मतलब डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे मौजूद हैं यहाँ पे, और ये डिफरेंट केसेस में यहाँ पे आए हैं, तो इसकी वजह से इनको सज़ाए मौत का जो है वो हुक्म सुना दिया गया है। एक प्रिजनर यहाँ पे मौजूद हैं जो कि डकैती के केस में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कैद हैं, और इनको सज़ा भी सुना दी गई है। तो मैं पूछती हूँ कि क्या वजूहत थी जिसकी बिना पे इन्होंने डकैती की थी? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप पे क्या केस था? केस यही था, एक ही बस, जो उसमें झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के फिर बाद बस चालान हो गया। झगड़ा होने के बाद चालान हो गया, यानी डकैती का भी केस है आप पे। तो मुझे ये बताइए कि किस चीज़ की डकैती का केस डाला है आप पे? झगड़ा मैंने किया और झगड़ा हो गया था, तो उसके ऊपर पुलिस ने मुझे वैगन से उतार के और केस ये डाल दिया। अच्छा, तो झगड़ा क्यों हुआ था आपका?